लूसी कबूतरी का पति उसे जरूरत की हर चीज ला कर देता। उसे अच्छे फल ला कर देता, उसे मिठाइयाँ ला कर देता। उसके पास घर था, सब कुछ था, मगर लूसी कबूतरी फिर भी खुश ना थी, क्योंकि उसकी पड़ोसन गोरी कौवी हर समय उसे शहर की बातें सुना सुना कर दुखी किए रखती थी। लूसी, मैं कल फिर शहर जा रही हूँ। वहाँ बड़ी बड़ी सड़कें हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। बहुत रौनक होती है शहर की जिंदगी में। क्या शहर में रात को भी दुकानें खुली रहती हैं? तुम भी पागल हो। शहर में तो दिन और रात का फर्क ही नहीं है। जब मन चाहे बाहर जाओ और पिज्जा बर्गर खाओ, जब चाहो किसी पार्क में जाकर बैठ जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने भी अपने पति से कई बार कहा है कि मुझे भी शहर ले जाओ, मगर मेरा पति तो मेरी एक नहीं सुनता। जैसे मैंने अपने पति को मनाया, ऐसे ही तुम भी मनाओ। वो कैसे गोरी? तुमने कैसे मनाया अपने पति को शहर जाने के लिए? जब घर आए तो उसे रोटी पानी का ना पूछना, और फिर 2-4 दिन के लिए अपने मैके चली जाओ। फिर देखना तुम्हारा पति तुम्हारी हर बात मानेगा। कबूतर भैया, क्या बात है? कुछ दिनों से आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या करूं चिड़िया बहन, मेरी पत्नी हर समय शहर जाने की जिद करती रहती है। मैं कैसे उसे शहर ले जाऊं? मेरा व्यापार यहाँ है, घर यहाँ है, दोस्त मित्र सब यहाँ है। लूसी को ये नहीं पता कि शहर की जिंदगी में यहाँ आसानियाँ हैं, वहाँ बहुत मुश्किलें भी हैं। आप उसे समझाना, वो जरूर समझ जाएगी। फिर जब कबूतर शाम को घर आता है तो उसकी पत्नी अपना मुंह बनाए बैठी थी। लूसी, मुझे खाना दो। जाकर रसोई में खुद ही खा लो। कल से वो गोरी कवि आई हुई है, उसने जरूर फिर से तुम्हें शहर के सुहाने ख्वाब दिखाए होंगे। जो भी है, अब मैंने फैसला कर लिया है। अगर तुम मुझे शहर ना लेकर गए तो कल मैं अपने मैके चली जाऊंगी। ये सुनकर कबूतर डर जाता है। नहीं नहीं लूसी, आप ऐसा ना करना। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें कल शहर ले जाऊंगा। ये सुनकर लूसी बहुत खुश हो जाती है और अपने पति को खाना लाकर देती है। मैं सोच रही हूँ कल को हमारे बच्चे होंगे। यहाँ तो कोई ढंग का स्कूल भी नहीं है। कम से कम शहर में हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम तो दिलवाएंगे। फिर दूसरे दिन कबूतर और उसकी पत्नी कुछ जरूरी सामान लेते हैं और शहर की तरफ चले जाते हैं। वो शहर में जाकर एक घर किराए पर ले लेते हैं। अब मैं कभी गांव लौट कर नहीं जाऊंगी। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। अगर कोई काम ना मिला तो खर्च कहाँ से करेंगे? फिर कबूतर काम ढूंढने चला जाता है। मैं गोरी कौवी से मिलकर आती हूँ, वो मुझे देखकर बहुत खुश होगी। लूसी कबूतरी गोरी कौवी से मिलने चली जाती है। लूसी गोरी के घर की डोरबेल बजाती है। गोरी का बेटा जग्गू दरवाजा खोलता है। जी आंटी, कौन है आप और किससे मिलना है? मैं लूसी कबूतरी हूँ। बेटा, मम्मा को बताएं कि गांव से लूसी आंटी आई है। मम्मा मम्मा, गांव से कोई लूसी आंटी आई है। तो लूसी भी आ गई शहर, उसे घर में ले आओ। फिर जग्गू कौवा लूसी को घर के अंदर ले आता है। लूसी, वहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ, हम खाना खा लें, फिर मिलते हैं। लूसी, मैं अभी आई आपके पास। खाना थोड़ा है, अगर ज्यादा होता तो तुम्हें भी जरूर देते। कोई बात नहीं गोरी बहन, मैं यहाँ बैठी हूँ। फिर गोरी कौवी, कालू कौवा और उनका बेटा जग्गू खाना खाते हैं। हाँ, तो फिर मना ही लिया अपने पति को भी तुमने।
जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया। जैसे ही मैंने मैके जाने का नाम लिया तो पति जी तुरंत मान गए। ये पति लोग ऐसे ही फंसते हैं। गोरी, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, तुम बर्तन धोकर जग्गू को प्लेग्राउंड ले जाना। फिर कालू कौवा घर से चला जाता है। बहन, मैं तो शहर देखने आई हूँ, कब घुमाओगी मुझे? मैं जग्गू को प्लेग्राउंड लेकर जा रही हूँ। लूसी, तुम मेरे ये बर्तन तो धो दो, हम शाम को मिलेंगे। ऐसा कहते हुए गोरी जग्गू को लेकर घर से चली जाती है। लूसी गोरी का ऐसा व्यवहार देखकर थोड़ी निराश होती है, मगर फिर वो गोरी के बर्तन धोने लगती है। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। लूसी और कबूतर के पास जमा राशन खत्म हो जाता है। गैस का सिलेंडर भी खाली होने को था और बिजली का बिल आ गया था। अगर कोई बड़ा काम नहीं मिलता तो कहीं मजदूरी ही कर लें आप। हाँ, आज मैं यही सोच रहा हूँ। फिर कबूतर घर से जाता है और एक गोदाम में बोरियां उठाने का काम करने लगता है। गोरी तो कहती थी कि शहर की जिंदगी में बहुत मजे हैं, मगर मैं तो जिस दिन से आई हूँ पेट भर के खाना भी नहीं मिला। आज तो मैं पिज्जा खाकर ही रहूंगी। फिर आखिरी जो कुछ पैसे लूसी के पास बचे थे, लूसी वो पैसे लेकर पिज्जा खाने चली जाती है। उसे नहीं पता था कि पिज्जा कहाँ से मिलेगा। वो एक सब्जी की दुकान पर चली जाती है। भाई जी, पिज्जा कहाँ से मिलेगा? लगता है गांव से आई हो। हाँ, मैं पहाड़ों वाले गांव से आई हूँ। वो सामने है फास्ट फूड की शॉप। लूसी अपने ध्यान बैठी हुई थी जब पीछे से एक उल्लू आता है और लूसी का बैग छीनकर भाग जाता है। बचाओ बचाओ, वो मेरा बैग ले गया, कोई पकड़े उसे। मगर वो उल्लू तो दिन दिहाड़े सबके सामने डाका मारकर भाग गया था, कोई भी उसे नहीं पकड़ता। फिर लूसी रोती हुई गोरी कौवी के घर जाती है। गोरी, मैं पिज्जा खाने गई थी बाजार कि कोई चोर मेरा बैग छीन कर ले गया। मेरे सारे पैसे भी गए और मेरी माँ की निशानी, मेरा हार भी वो चोर ले गया। ये गांव नहीं है, यहाँ ध्यान से रहना पड़ता है। गोरी बहन, घर में कुछ भी नहीं है, आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दें, मैं आपको बाद में लौटा दूंगी। मेरे पास भी इतने पैसे तो नहीं है, मगर मैं कुछ करती हूँ। तब तक तुम मेरे जग्गू के कपड़े तो धो दो और हाँ, घर की सफाई भी कर देना। फिर लूसी जग्गू के कपड़े धोती है और घर की सफाई भी करती है। ये लो लूसी, 50 रुपए मेरे पास यही है। मैं तो कहती हूँ तुम मेरे घर काम ही कर जाया करो, मैं तुम्हें 500 महीने का दे दिया करूँगी। मगर लूसी गोरी कौवी से 50 रुपए लेकर खामोशी से वहाँ से चली जाती है। शाम को लूसी का पति भी घर आ जाता है। उसके पास कुछ सब्जियाँ थीं। मेरी कमर में दर्द हो रहा है, सारा दिन गोदाम में बोरियां उठाई हैं, तब जाकर 100 रुपए मिला है। लूसी आज चुप थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। शायद अब जाकर उसे अपने किए हुए गलत फैसले का एहसास हो रहा था। मैं ये सब्जियां बनाती हूँ और आप इन पैसों में से 50 रुपए गोरी कौवी को दे आए और बाकी के पैसों से बिजली का बिल दे दें। अगर सारे पैसे खत्म हो गए तो हम कल क्या खाएंगे? पति जी, मुझे माफ कर दें, मेरी वजह से आपको बहुत परेशान होना पड़ा। हम नहीं रहेंगे शहर में, हम आज ही अपने गांव वापस चले जाएंगे। ये सुनकर उसका पति बहुत खुश हो जाता है।
और फिर ऐसे वो दोनों अपने गांव वापस आ जाते हैं। लूसी को अपने घर आते ही ऐसा सुकून मिलता है जो उसे 10 दिनों में शहर में नहीं मिला था। जो जिंदगी गुजर गई वो तो अब लौट कर आने वाली नहीं, और जो आने वाली है न जाने वो कैसी हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो या फिर दुख ही दुख, परंतु जो जिंदगी चल रही है वो आपके अपने बस में है। जो दिन आप गुजार रहे हैं उसे ही पूरी जिंदगी समझकर जियो। जो लम्हा आप गुजारो उसे पूरी जिंदगी समझो। पल पल को पूरी जिंदगी समझकर गुजारो। अपने घर परिवार से प्यार करो, ना कि कालू कौवे की तरह जो हर समय अपने बेटे जग्गू को मारता रहता। कोई भी बात होती वो सारा गुस्सा अपने बेटे पर निकाल देता। गौरी, जग्गू कहाँ है? वो नदी पर पानी पीने गया है, बस आने ही वाला होगा। लो आ गया, वो देखो मेरा जग्गू आ गया। ये तुम्हारे पंख गीले कैसे हुए हैं? वो पापा जी, हम खेल रहे थे कि पानी गिर गया ऊपर। बस इतनी सी बात पर कालू तो पास में पड़ी लाठी उठाता है और जग्गू को मारने लगता है। पापा, पंख से मारे, बस पापा, पंख से मारे। पापा, इसे ना मारे। पापा, इसकी बहुत ज्यादा चोट लगती है। अब बस भी कर जाए, बच्चा है, गलती हो गई, फिर नहीं ऐसा करेगा। चुप कर जाओ, नहीं तो मैं 2 लगाऊंगा तुम्हारी भी। आई बड़ी मुझे भाषण देने वाली। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कितनी बार कहा है शरारतें ना किया करो। मम्मा, पानी से खेलना भी कोई शरारत है? पापा तो मुझे मारने के बहाने ढूंढते हैं। किसी का पापा इतना नहीं मारता जितना मेरा पापा मुझे मारता है। पास में ही चिड़ियों का परिवार भी रहता था जो पल पल में पूरी जिंदगी जी रहा था। वो सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते। उनके बेटे का नाम कुकू था। पापा आजा बैठे, मैं आपके ऊपर बैठकर छलांग लगाऊंगा। अगर चोट लग गई तो फिर रोना नहीं। आप भी ना हमेशा बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हो, ऐसे चोट भी लग सकती है। रानो, क्या हमारा बचपन लौटकर वापस आ सकता है? नहीं कुकू के पापा, गया जमाना कब लौट कर आता है। बस यही समझा करो कि हम अपने कुकू में अपना बचपन देख रहे हैं। जो हम ना कर सके वो हमारा कुकू करे, जो हमें ना मिल सका हमारे कुकू को मिले। तो फिर पापा तैयार हो जाओ। कुकू ऐसे छलांग लगाता है और वो दोनों बाप बेटा नदी में गिर जाते हैं, जिन्हें देख रानो चिड़िया तो हंसे ही जा रही थी। अब बाहर आकर अपने पंख सुखा लो, नहीं तो उड़ना मुश्किल हो जाएगा। कालू कौवे को एक मीठा और पका हुआ अमरूद मिलता है। ये अमरूद तो बहुत मीठा होगा, मैं इसे घर जाकर मजे से खाऊंगा। फिर वो कौवा अमरूद लेकर अपने घर को उड़ता है। वो अभी नदी से गुजर रहा था कि अचानक से वो अमरूद उस कौवे की चोंच से गिर जाता है। कौवा वो अमरूद पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, परंतु वो नहीं कर पाता और वो नाराज होकर चला जाता है। वो घर पहुंच जाता है। वो तो बहुत गुस्से में था। आगे आप कुछ खाने को नहीं लाए? आ जाओ, खा लो, मुझे ही खा लो। ऐसा क्या कह दिया मैंने जो आप इतना गुस्से हो रहे हैं? वो तो अपने नदी में गिरने वाले अमरूद का गुस्सा अपने परिवार पर निकाल रहा था। ये घोंसला यहाँ से कैसे टूट गया? जग्गू खेल रहा था और पंख लग गया जग्गू का। इसी बात पर कालू तो फिर से लाठी उठा लेता है। पापा, माफ कर दे, मैं बना दूंगा घोंसला। कालू कौवा जग्गू की एक नहीं सुनता, वो तो बस मारता ही जाता है। शर्म करो कालू, क्या हुआ है जो इतना मार रहे हो मासूम बच्चे को? क्या कर दिया है इसने? जाओ चिड़िया, अपना काम करो, तुम कौन होती हो? आज फिर इसका अमरूद गिर गया होगा नदी में। बाहर का जो भी गुस्सा हो अपने घर आकर ही उतारता है ये काला कौवा। फिर वो चिड़िया और उसका परिवार वहाँ से चले जाते हैं। न जाने आपको क्या हो जाता है, हर समय जग्गू को मारते रहते हो। कभी प्यार भी कर लिया करो, वो छोटा है, अभी उसके खेलने के दिन है। मुझे कुछ पता नहीं चलता, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरे पंख में दर्द हो रहा है। जग्गू सो जाओ, मैं कल बुलबुल आंटी से दवा ला दूंगी तुम्हें।
चुप करके सो जाओ वरना एक लगाऊंगा। फिर आधी रात हो जाती है, वो सब सो जाते हैं। रात को जग्गू उठता है और वो अपने घर से निकलता है। वो तो अपने पिता के डर से घर से भाग जाता है। वो छोटा था, उसे अभी तो जंगल की अच्छे से जानकारी ना थी। वो उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है और फिर वो थक जाता है और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। रात में चांद की रोशनी थी, इसलिए ज्यादा अंधेरा तो ना था, परंतु वो बहुत डर रहा था। फिर बैठे बैठे वो रोने लग जाता है। सबके पापा इतना प्यार करते हैं, कुकू के पापा ने कभी भी कुकू को नहीं मारा, और एक मेरे पापा हैं कि जब भी बाहर से आते ही मुझे मारना शुरू कर देते हैं। वो रोए जा रहा था और खुद से बातें किए जा रहा था। मम्मा, मम्मा उठे, मम्मा किसी के रोने की आवाज आ रही है। मम्मा इस समय कौन रो रहा है? मम्मा, मम्मा आप भी मुझे पापा से नहीं बचाती। मम्मा आप भी मेरा साथ नहीं देती। देखे मेरे पंख में कैसे दर्द हो रहा है। आकाश उठे, आप मेरे साथ चले, देखे तो ये रोने की आवाजें कहाँ से आ रही हैं। ये तो कोई हमारे घर के पास ही रो रहा है। और फिर कुकू की मम्मा और पापा उस आवाज की दिशा में जाते हैं। वो जैसे ही थोड़ा दूर जाते हैं, उन्हें एक पेड़ पर जग्गू बैठा दिखता है। वो तुरंत उसके पास जाते हैं। जग्गू मेरे बच्चे, आप इस समय आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और जग्गू बेटा आप रो क्यों रहे हैं? मुझे पापा ने बहुत मारा। वो बाहर से गुस्से में आए और मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे पापा की मार से बहुत डर लगता है, मैं इसलिए घर से आ गया हूँ। कुकू के पापा, मुझे तो लग रहा है जग्गू घर से भाग गया है। अगर ऐसे इसे छोड़ा तो कुछ भी हो सकता है, ये कहीं दूर भी जा सकता है। हम इसे अपने घर ले जाते हैं। जग्गू बेटा आप हमारे साथ हमारे घर चलें और हमारे घर में कुकू के साथ ही रहना। और फिर सुबह पापा मेरा दूसरा पंख भी तोड़ देंगे। मैं पापा के सामने नहीं जाना चाहता, मुझे पापा बहुत मारते हैं। बेटा आप हमारे साथ चलें, हम आपसे वादा करते हैं कि फिर कभी आपके पापा आपको नहीं मारेंगे। फिर ये सुनकर जग्गू छोटा कौवा चिड़िया के साथ चला जाता है। दूसरे रोज कुकू की मम्मा अपने पति से कहती है, आकाश अगर आपसे गोरी या कालू कौवा जग्गू के बारे में पूछे तो उन्हें ये ना बताना कि वो हमारे घर में है। देखते हैं कालू अब क्या करता है। कालू जी उठें, जल्दी उठें, हमारा बेटा जग्गू नहीं है। जग्गू ना जाने कहाँ चला गया है। क्या जग्गू कहाँ जा सकता है? रात को तो घोंसले में ही सोया था। मैं कहती थी ना आपसे कि मेरे बेटे को इतना ना मारा करें। अब ना जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया है। जग्गू ये क्या कर दिया बेटा तुमने? मुझे पता होता तो मैं कभी ना मारता। मैं प्यार करता तुमसे। अब मैं अपना बेटा कहाँ से लूँ? चलो कालू हम कहीं देखते हैं, कहीं हमारा जग्गू पहाड़ों की तरफ ना चला गया हो। वहाँ तो बहुत जालम चीलें रहती हैं। नहीं गौरी ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरे जग्गू को कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगा। फिर वो दोनों घर से निकलते हैं। रानो चिड़िया और उसका पति अपने घर के बाहर ही बैठे हुए थे। वो कौवे सीधे उनके पास चले जाते हैं। चिड़िया मेरा जग्गू घर से भाग गया है, पता नहीं वो चिंता है या मर गया। हमने कभी प्यार नहीं किया था अपने बेटे से। देखा कालू, मैंने कहा था ना कि क्यों कारोबार का सारा गुस्सा अपने बेटे पर निकालते हो। अब जो रो रहे हो तो पहले ही थोड़ा सोचा होता। चिड़िया मैं भूला हुआ था, मैं बहुत गलत करता था जो छोटी छोटी बातों पर अपने बेटे को मारता था। अगर मेरा बेटा मुझे मिल जाए तो मैं अब कभी अपने बेटे को नहीं मारूंगा। मैं खेला करूंगा अपने बेटे से, अपने साथ नदी पर लेकर जाया करूंगा। मम्मा पापा अपने बच्चों को डांट जरूर लेते हैं, मार भी लेते हैं, परंतु कालू तुम तो पागल हो जाते थे। ऐसे मारते थे अपने बेटे को जैसे इंसान लड़कर एक दूसरे को मारते हैं। अच्छा अब चुप कर जाओ दोनों और मुझे वचन दो कि फिर कभी जग्गू को ऐसे नहीं मारोगे। फिर मैं बताती हूँ कि जग्गू कहाँ है। ये सुनकर तो कालू और भी रोने लग जाता है।
चिड़िया, एक बार मुझे मेरे बेटे के पास ले जाओ। मैं अब अपने बेटे से बहुत प्यार किया करूँगा। अब मुझे पता चल गया है कि बच्चों को मार के साथ साथ प्यार की भी जरूरत होती है, जो मैंने कभी भी अपने जग्गू से नहीं किया था। फिर चिड़िया जग्गू को अपने घर से बाहर लाती है। कालू अपने बेटे को अपने गले से लगा लेता है। पापा जी, आप चुप कर जाएं और मुझे मार भी लिया करें, बस वो बड़ी वाली लाठी से ना मारा करें, उससे बहुत दर्द होता है। अपने पंखों से मार लिया करें। ये सुनकर कालू बहुत शर्मिंदा था और फिर अपने बेटे को बहुत प्यार से रखता है और फिर वो सब पल पल में पूरी जिंदगी जीते हैं।